हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने गया क्षेत्र में विष्णुपद मंदिर और फाल्गु नदी की यात्रा की। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग चलेंगे प्रेतशिला। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं प्रेतशिला और हमारे दिन की शुरुआत यहीं से हो रही है। चंदन भैया पानी बेच रहे हैं। गया जंक्शन से प्रेतशिला पहाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहीं पर है ब्रह्मकुंड। हम लोग चलेंगे और यहीं पर वेदी पर पिंडदान किया जाएगा। ब्रह्मकुंड पर पिंडदान संपन्न करके पिंड को प्रेतशिला पहाड़ी पर ले जाकर चढ़ाना होता है। अब हम लोग चलेंगे प्रेतशिला पहाड़ी। प्रेतशिला मंदिर पहाड़ी पर है, इसलिए बुजुर्गों को काफ़ी दिक्कत भी होती है जाने में। इसलिए यहाँ पर पालकी की व्यवस्था की गई है। पालकी आपको नीचे से ही मिल जाएगी। कितना पैसा लेते हो? 1100 एक बार का, 1100 रुपये एक लोग का। लेकिन थोड़ा ऊपर जाने पर आपको ये रेट्स थोड़े कम में दिख जाएंगे, जैसे कि 900 800 में भी लोग मान जाते हैं। लेकिन जिस हिसाब से ये लोग मेहनत करके पहाड़ी पर पालकी ले जाते हैं, उस हिसाब से इनका और रुपए बनता है। तकरीबन 750 सीढ़ियाँ हैं और प्रेतशिला की चढ़ाई। नीचे से लाया हुआ पिंड और सत्तू यहाँ पर चढ़ाना होता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन मात्र से सभी की प्रेत बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब हम लोग यहाँ से वापस आएंगे और चलेंगे एक और प्रमुख वेदी रामशिला पर्वत, जहाँ पर रामकुंड नामक एक सरोवर है और यहीं पर पिंडदान किया जाएगा। दोस्तों ये है रामशिला और यहाँ पर भी पिंडदान किया जाता है। काफ़ी फेमस है ये भी। पिंडदान करके बगल के ही शिव मंदिर में पिंड को चढ़ाया जाता है और उसके बाद रोड के बगल वाले मंदिर में दर्शन किया जाता है। आज का दिन बहुत कठिन होने वाला था, क्योंकि पिंडदान भूखे पेट किया जाता है और आज हमको पूरा दिन पिंडदान करना था, क्योंकि अब हम लोग को निकलना है बोधगया। बोधगया यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है। बोधगया में भी पिंडदान होना है, लेकिन हम आपको इसका वीडियो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि मोबाइल वगैरह बाहर ही जमा हो जाता है। बताते चलें कि बोधगया वही जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था और यहीं से उन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। शाम तक हम लोग यहाँ से वापस आ गए और अगले दिन की तैयारी करने लगे। अगले दिन हम लोग को सबसे पहले चलना था रामगया सीताकुंड। चाय पी लो। तो दोस्तों एक नए दिन की शुरुआत हो गई है और आज हम आए हैं सीताकुंड और आज यही आखिरी दिन है। सीताकुंड और अक्षयवट मंदिर बचा हुआ है, जहाँ पर लगभग सभी वेदियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये आखिरी दिन है और हम लोग पहुँच चुके हैं। हम आपको सारा का सारा सीन दिखाएंगे। सीताकुंड विष्णुपद मंदिर के ठीक सामने फाल्गु नदी के उस पार स्थित है।
सीताकुंड में कई सारे मंदिर हैं। आप अंदर जाएंगे तो आपको महाराज दशरथ का काले पत्थर का हाथ बना हुआ है वो आप देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक शिला है जिसे भरत्राश्रम शिला कहते हैं। सीता माता का मंदिर भी है, काली माता का मंदिर है और मतंग ऋषि का एक चरण चिन्ह बना है और एक सूर्य मंदिर भी है। यहाँ पर पिंडदान करके घर से लाए हुए उपहार और सामान गढ़वारे को और पंडित जी को दिया जाता है। और यहाँ संपन्न करके हम लोग दूसरी जगह चलेंगे जिसका नाम है वैतरणी सरोवर, और यहाँ पर भी पिंडदान किया जाएगा। यहाँ पर पिंडदान संपन्न करके हम लोग अपने अगले और आखिरी पड़ाव पर चलेंगे जिसका नाम है अक्षयवट, जो कि वैतरणी के बगल में ही स्थित है। अक्षयवट काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और जिसके बीच में एक वट वृक्ष है। इसके उत्तर में वटेश्वर महादेव का मंदिर भी है और बगल में ही एक तालाब भी है। यहाँ पर पिंडदान खोए के सफ़ेद पिंडों से किया जाता है और यहीं पर श्राद्ध की समाप्ति हो जाती है। और यहीं पर फिर आते हैं गयापाल पंडे, जहाँ पर ये लोग हमको सुफल विदाई देते हैं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। विदाई स्वरूप हमें पंडों को दक्षिणा और कुछ उपहार भी देना होता है। और दोस्तों इस प्रकार हमारे गया का टूर ख़त्म होता है और यहीं आखिरी पिंडदान हो गया और सब लोग पितरों को विदा करके मुक्ति पा गए हैं। अब गया जी की पवित्र भूमि से विदा लेने का वक्त आ गया था। हम लोग रात में ही प्रस्थान कर गए थे और हमारा अगला पड़ाव था बाबा धाम बैजनाथ, जिसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे।